इंटरव्यू में सबसे पहले, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी से हुआ है, तो कि आप तो कम एज के हो, तो बोला। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब जूलॉजी से पूछते हैं कुछ। तो फिर बोला ठीक है, वो बहुत ही प्यार से बोले थे, ठीक है बेटा ये बताओ फिर ये। मैम मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया था। मेरे को उधर क्या क्या मतलब मेरा बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि मैं क्यों इंजीनियरिंग से हूँ, बैंकिंग का क्वेश्चंस लाइक एनपीए क्यों बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस। कंप्लीटली कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मैम आप पे रिलाई किया है। थैंक यू सो मच मैम। सो कैसा फील हुआ आपको? आपने रिजल्ट कब देखा और क्या देखा और कैसा फील हुआ उस समय, आप कुछ बताओगे? यस मैम, एक्चुअली जब मैंने मेंस का स्कोर देखा था, तो फिर जब मैंने देखा कि मुझे सबसे ज्यादा इंग्लिश में आए हुए थे, अप्रॉक्स 32.5 आउट ऑफ 40, तो मुझे मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ कि फाइनली इतना ज्यादा। क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने जब एग्जाम दिया था, तो मेरे सब में ठीक ठाक मार्क्स थे, पर इंग्लिश में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। 25 ही आए थे बस। पर इस बार जब मुझे इतना ज्यादा मार्क्स मिले, मुझे बहुत खुशी हुआ कि फाइनली। और मैंने कम्प्लीटली कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ मैम आप पे रिलाई किया है। चाहे वो 120 रूल्स हो या फिर वो परफेक्शन क्लास हो। हाँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं डीएलएड कर रही थी। तो अच्छा। उस कारण से मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी, क्योंकि मेरे क्लासेस होते थे सुबह ही। पर ओके। मैं रिकॉर्डेड देखती थी हमेशा ही। और चाहे वो, मैं क्या बोलूं, एक्चुअली मैं कुछ कह नहीं पा रही मैं। चलो, मुझे बहुत खुशी है और आपने मुझे मतलब बहुत प्राउड फील करवाया। बहुत मतलब मैंने आपका जो रिजल्ट देखा, इतने अच्छे मार्क्स आए आपके इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, और एग्जाम क्लियर हो गया। मतलब आई ऑल्सो बिकेम वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मैं क्या क्या कहूँ। चाहे वो आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी बताना हो, सही रास्ता। और एक चीज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि पहले मेरा क्या था, बहुत कंप्लेनिंग बिहेवियर। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। पर जब आपने बोला कि मन में ग्रेटिट्यूड का फीलिंग हमेशा होना चाहिए, हमारे अंदर हमेशा हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने उस पर बहुत सोचा, वर्क किया खुद पे, थोड़ा मेडिटेशन किया। मैम आप बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। और आपने, आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सेकेंड अटेम्प्ट, लास्ट ईयर मैंने दिया था, पर मेरा प्रिपरेशन था नहीं कुछ भी। तो मैंने जस्ट सोचा कि मैं फिल कर देती हूँ फॉर्म, फिर मैंने एग्जाम दिया, तो प्रिपरेशन था नहीं। तो बस प्री जैसे तैसे एकदम क्लियर हुए, मतलब जैसे ही वैसे ही। लेकिन लास्ट में फिर मेंस हो नहीं पाया। पर इस साल मैंने फिर प्रिपरेशन अच्छे से किया, और फिर प्रॉपर जैसे जैसे बताया सब कुछ वैसे मैंने फॉलो किया। और फिर वही सब, एडिटोरियल हो आपका, फिर वो जो वर्ड का वोकेबलरी का जो भी मैगजीन रहते थे टेलीग्राम ग्रुप में, फिर परफेक्शन क्लास ना, परफेक्शन क्लास से इतना ज्यादा हेल्प मिला है मुझे, इतना ज्यादा कि मैं बोल नहीं सकती, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। और मैं कह सकती हूँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसके कारण मेरे मार्क्स इतने ज्यादा आ पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ। और फिर वो 120 रूल्स, वो तो प्री में जितने भी एरर डिटेक्शन आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ही हो पाते थे, और बहुत इजीली। मतलब वो, क्या कहूँ मैं, वो बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा ही यूनिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। सो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे आप परफेक्शन क्लास में आते थे तो आपको ऐसा फील होता था कि अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं छोड़ दूं, या ऐसा कभी फील हुआ? या आप रेगुलर आने में मतलब आसानी स्टार्ट ऐसा में फील होता था? मैम, जब हुआ था, तो स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत वास्ट हो जा रहा है, क्योंकि वैसा कभी लेवल रहा नहीं उतना ज्यादा ज्यादा। तो फिर स्टार्ट में मुझे ऐसा फील हुआ था कि बहुत ज्यादा वास्ट है। पर नहीं, आपने कहा था कि स्टार्टिंग में लगेगा, पर कंटिन्यू करो इसको। मैंने कंटिन्यू किया उस क्लास को, जब कंटिन्यू किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, धीरे धीरे मेरा लेवल अप हो रहा है अब। और अब मुझे ज्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ मैं कर पा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। इवन मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इम्प्रूव हो पा रहे थे उसके बाद फिर। चलो, बहुत बहुत अच्छी चीज है। तो आपका आईबीपीएस पीओ में क्या ओवरऑल स्कोर रहा बेटा? ओवरऑल फाइनल स्कोर, मेंस में मतलब बेसिकली। मेंस में 94.25। कट ऑफ से भी काफी ऊपर गया आपका। बहुत बढ़िया। कट ऑफ तो आई थिंक 76,
75 या 76 के? 71 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग, 90 समथिंग, मतलब स्कोर आपका बहुत अच्छा है। बहुत बहुत। थैंक यू सो मच और मैम। इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका? इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था, कैसे हुआ था? इंटरव्यू में सबसे पहले, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी से हुआ है, तो उन्होंने पूछा आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया, फिर उन्होंने पूछा कि आप तो कम एज के हो, तो बोला कि यस सर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब जूलॉजी से पूछते हैं कुछ। तो फिर बोला ठीक है, वो बहुत ही प्यार से बोले थे, ठीक है बेटा ये बताओ, फिर ये तो कुछ कुछ उन्होंने जूलॉजी से पूछा, तो मुझे सारे नहीं आते थे, कुछ कुछ आते थे। तो फिर वो कह रहे आपने जूलॉजी से ही किया था ना ग्रेजुएशन, हम बोले हाँ सर किया तो जूलॉजी से ही था। उसके अच्छा। बाद फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे बैकग्राउंड रिलेटेड पूछा कि कहाँ से हो आप, तो मैं मुंगेर बिहार से हूँ, तो फिर ये सब उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और फिर बैंकिंग रिलेटेड, जैसे कि सरफेसी एक्ट पूछा, फिर आरबीआई के गवर्नर कौन है, फिर उन्होंने आईबीपीएस के बारे में पूछा कि आईबीपीएस क्या है बताओ, आप इतना सब जगह देखते हो आईबीपीएस आईबीपीएस, ये है क्या, पहले आप ये बताओ। फिर उसके अलावा फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री से उन्होंने दो फीमेल मिनिस्टर का नाम पूछा और उनकी मिनिस्ट्री पूछी। और ऐसा ही एवरेज 7 से 8 मिनट के इंटरव्यू रहे थे। अच्छा, उसमें मतलब दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चंस हो गए, एक तो वो वाले क्वेश्चंस भी हो गए, हाँ हाँ बैकग्राउंड क्या है और कैसे आईबी, हाँ और फिर एक बैंकिंग हाँ। अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस हो गए आपके। जी। तो इंटरव्यू देने के यस बाद मैम। कैसी फीलिंग आई थी, कि अच्छा हुआ है? नहीं, क्योंकि मुझे वैसा कुछ, बस उन्होंने कहा था लास्ट में कि आप बहुत हंसते खिलखिलाते हो, तो कस्टमर्स के पास ऐसे ही रहना, उनको भी अच्छा फील होगा। और बोले ओके सर थैंक यू। और फिर बस मिक्स्ड फीलिंग था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, बहुत ज्यादा निगेटिव फीलिंग आ रहा था, कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेंस के मार्क्स भी आउट नहीं थे। तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी पीक पे रह रहा था, तो अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर लास्टली एक अप्रैल के पहले तो और बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या होगा कल, अब कैसा होगा कल। पर लास्टली जब सुबह रिजल्ट दिखा, तो सबके रिएक्शन, मेरी मम्मी बोलती है मेरे को कि बेटा तुम चेक कर लो दोबारा से, दोबारा देखो। अब बोले कि देख लिया मैंने। तो फिर वो खुशी से पूरा एकदम पागल थी। चलो, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, हम्म। अब ना हम ना इस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत टाइम से मेहनत करते हैं, मगर उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आपकी वीडियो ना उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगी। तो अब इसको ना हम एक उस तरीके से लेके जाएंगे कि बच्चों को फायदा हो इस वीडियो से, है ना? ओके। एक वो कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको लगा कि आधा घंटे का पेपर कम, आधा घंटा का टाइम कम था या ज्यादा था, या ठीक लगा आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टाइम? नहीं, मुझे ठीक लगा, क्योंकि वो मेरा भी स्पीड बिल्कुल कम है, बहुत ही कम, मतलब कि ज्यादा मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ फास्टली। लेकिन जब वहां पे था तो पॉइंट ये होता है कि हम लोग कितना प्रॉपरली समझ पा रहे हैं। अगर उसके पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं, कुछ लिखा, जैसे हम लोग वहां पे अपने व्हाइट पेपर पे कुछ लिख लिए, उसके बाद उसके हिसाब से जब एक माइंड मैप बना करके कि हमको ये पहले इंट्रो में क्या डालना है डालना, उसके बाद जब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। और लेटर राइटिंग में तो मैम आपकी बुक से बहुत हेल्प मिला था, जैसा आपने पूरा फॉर्मेट बताया था, बस वो फॉर्मेट दिमाग पे छपा हुआ था। और आपने फिर वो भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वो हाँ। सब मैंने मेरा देखा हुआ था जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले, कि बस दिमाग में रहे कि बस प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए मेरा। तो फिर मैंने वो तो बहुत जल्दी, लेटर मेरा बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना एसे वाला स्टार्ट करा, और वो भी लगभग हो गया था सही से। लेटर का टॉपिक क्या था आपका, याद है कुछ? लेटर का टॉपिक समथिंग बैंक रिलेटेड ही था, कि कुछ, हाँ कुछ मशीन, पासबुक मशीन से रिलेटेड था, कि उससे इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड था। अच्छा, ये तो बुक पे भी था ये वाला लेटर तो, पासबुक मशीन वाला, अगर आपने देखा होगा तो। अच्छा, और ऐसे का टॉपिक कुछ याद आ रहा है? वो समथिंग वही था कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कुछ था कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है, और उससे बच्चों से रिलेटेड कुछ था वैसा, अच्छा तो अच्छा। एग्जैक्टली मुझे हाँ, याद नहीं है। एक आर्टिफिशियल, एक शायद ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी था, चॉइस में हाँ, 3। वो ऑनलाइन गेमिंग के बच्चों पे वो कैसा इम्पैक्ट जा रहा है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला, उससे रिलेटेड। वो दोनों ऐसे जो लेटर थे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो बच्चे के अंदर डर होता है मन में, वो आपको क्या लगता है, नहीं यस होना मैम। चाहिए ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो स्टार्टिंग में मेरे अंदर बहुत ज्यादा था कि मेरे से तो टाइप भी नहीं होता ज्यादा, क्या ही होगा कैसे होगा, पर फिर भी मैंने एक दो बार मैंने प्रैक्टिस किया था कीबोर्ड पे, वो भी बस एक दो बार। लेकिन हाँ,
मैंने पढ़ा बहुत सारा था, बहुत सारा, जैसे लेटर सब बहुत सारा देख लिया कि कैसे लिख रहे हैं, उसको स्टार्ट कैसे करना है, मेन फिर लास्ट में क्या लिखना है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर पता है तो फिर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपकी ये जर्नी रही तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि मॉक टेस्ट दिया, कभी नंबर खराब आ गए, या परफेक्शन क्लास में आप आ रहे हो, किस दिन रैंक बहुत खराब आ गई, तो ये सब चीजें हुई थी आपके साथ भी कि बीच बीच बहुत में बार। डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, लग रहा है छोड़ दूं? यस मैम, बहुत बार। जब परफेक्शन क्लास कर रहे थे उसके बाद जब वहां पे आता है फिर मार्क करने का, मेरा इतना बार स्टार्ट में गलत हुआ, इतना डिमोटिवेटेड फील होता था। फिर मैम आपने भी कहा था कि स्टार्ट में होगा ही, स्टार्ट में तो तुरंत नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। तो धीरे धीरे वो मार्क्स इंप्रूव होने लगे, चाहे वो मॉक टेस्ट भी क्यों ना हो। बहुत कम मार्क्स आते थे स्टार्ट में, बहुत कम। मेरे इंग्लिश में तो ऐसा नहीं कि पता नहीं था कुछ, लेकिन वैसा यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, स्पेशली मेंस वाले में तो हो ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इम्प्रूव होते गया, वो है कि उस टाइम हम लोग को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस एडिटोरियल भी देखेंगे, या फिर इवन मैं यही कह सकती हूँ कि जो परफेक्शन क्लास जो भी रेगुलर, डेली ना, लेकिन रेगुलर जो भी अटेंड कर रहा है, जो भी, उसको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि यही मेरे लिए रहा है मैम। वेलकम रिक, ये सबसे गुड पहले मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत अच्छा थैंक स्कोर यू मैम। किया आपने, और मैंने आपका इंग्लिश का स्कोर भी देखा था, कितना था, 35 या 36 समथिंग ना? 36.75 आई थिंक। तो आपने तो मतलब एकदम बैंड ही बजा दी इंग्लिश की, मतलब जो सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं निकलता बच्चों का, ये कट ऑफ निकालना इतना मुश्किल होता है। वो भी। मैम आपका ही क्लास था जो किया था, उसी से हुआ था। तो एग्जामिनेशन जब आप दे रहे थे कैसा लगा था, मतलब पेपर डिफिकल्ट लगा था या इजी था या ठीक ठाक था, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिला जब आप पेपर दे रहे थे? मैम जब पेपर शुरू शुरू में दिया था तो मेरे को सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैं स्किप स्किप करके थोड़ा इजी इजी किया। लेकिन लास्ट में टाइम था तो मैं जो जो डिफिकल्ट लग रहा था तो वही सब टाइम दे के उसको टाइम टेक करके पूरा क्वेश्चन किया, फिर उसी से हुआ जो हुआ। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। और क्या करने वाले हैं आप दोनों अपनी पहली सैलरी से? मैम मैम सोचा अभी तक तो कुछ बहुत सोचा कुछ नहीं। है। मुझे मेरी चॉकलेट कब मिल रही है? मैम बहुत जब जल्द आप मैम। नोएडा आएंगे तब तो आपसे मिलके ही जाएंगे। बिल्कुल, कभी भी आप लोग नोएडा आओ, दिल्ली आओ, गाजियाबाद आओ, फरीदाबाद आओ, कहीं भी आओ, नोएडा बहुत पास में ही है इन सब जगहों से। हम मुझे मिलना है आप दोनों से, है ना? बस मैम, यस मुझे मैम। भी मिलना है आपसे। बिल्कुल। तो देख, आपका इंटरव्यू कैसा गया था? क्या क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में? मैम मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया था। मेरे को उधर कोई क्या क्या मतलब मेरा बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि मैं क्यों इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरा क्यों बैंकिंग सेक्टर में आया, फिर बैंकिंग का क्वेश्चंस लाइक एनपीए क्यों बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस किया है, फिर हम लोग कैसे मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी किया सब है, ये सब भी पूछा था मेरे अच्छा, तो मतलब वही मिक्स था, जैसा कि को। आयुषी का हाँ। भी मिक्स ही था, आपका भी मिक्स ही था कि पहले तो नॉर्मल पूछा, फिर उसके बाद वो बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सब चीजों में आ गए थे। यस मैम। और रिक, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसी कौन सी चीज है जो आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे कि भाई ये चीज तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो? मेरा पहले से स्ट्रेटेजी था कि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करूं, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग का पेपर का मतलब कभी कभी हो जाता था, कभी कभी नहीं होता था, मतलब कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं था। तो इंग्लिश से ही मैं फोकस किया। तो और मेरा पहले आपका एडिटोरियल सेशंस देखता था, फिर परफेक्शन, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन, यही सब करके मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था। आपका मतलब आपका क्लास हो गया तो मतलब मेरा इंग्लिश हो गया, फिर अब थोड़ा भूखा प्रोडक्टी और वो सब करके बस, और कुछ उससे ज्यादा नहीं करता था। उससे ज्यादा फिर बाकी क्वांट और रीजनिंग को टाइम देता था। और आयुषी, आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो, या कुछ भी सजेशन जो आप देना चाहो? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्री में जो ग्रामर बेस्ड थोड़ा पोर्शन ज्यादा होता है, और मेंस में जो होता है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग वाला पोर्शन रहता है। तो जैसा कि मैम एडिटोरियल करवाते हो आप, और वो खुद भी हम लोगों को
एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, एक ही एडिटोरियल हम डेली पढ़े, क्योंकि इससे इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वो होता क्या है मेंस में कि हम तुरंत तुरंत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और ये बस इंग्लिश में हेल्प नहीं करता हम लोग को, क्वांट्स में, रीजनिंग में इक्वली हेल्प करता है। क्योंकि बड़े 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 पजल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो ये मैं एक चीज कहना चाहूंगी। और जैसा कि मैम आपने भी बताया है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट एक जीए होता है और दूसरा हमारा इंग्लिश होता है, तो इस पे हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ये हमारे लिए स्कोरिंग बन सकता है और हम लोग को अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है। और मेरे लिए यही दोनों मेंस के मार्क्स मेरा लेकर गया है ऊपर। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी। और हाँ मैम, आपका परफेक्शन क्लास वो तो मस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, तो मैं बिल्कुल वही सजेस्ट करूंगी। अच्छा, अब तो बैंक से आपको बड़े बड़े मेल्स आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे, आप तो स्किम कर लोगे आप लोग, है ना? स्किमिंग की हैबिट तो पड़ी गई आराम से मैम, हाँ वो तो हाँ उसकी हाँ। हैबिट एकदम अच्छे से पड़ गई है। रीडिंग और स्किमिंग दोनों की। चलिए, यस मैम। तो यस मैम। मिलना है मुझे आप दोनों से, और अगर कभी मैं आपकी ब्रांच पे आऊँ तो मुझे चाय जरूर पिला देना। ऑब्वियसली मैम। ऑब्वियसली मैम। बिल्कुल। और कनेक्टेड रहना, मैं टीम को बोल के अपना नंबर आपको शेयर करवा दूंगी। तो आप लोग जब भी दिल्ली आओ, जब भी नोएडा आओ, मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना। और मैं जनरली ओके फ्री मैम। रहती हूँ सेकेंड हाफ में, तो हम मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। यस। यस यस मैम, मैम। थैंक यस मैम। यस मैम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी भी और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं जो आप लोगों को अचीव करने हैं, राइट? तो अभी यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट टारगेट क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? अभी तो मैम सोचा है कि अभी ये हो रहे हैं बैंक में, जब ज्वाइनिंग होगी तो अभी कुछ कुछ टाइम है, तो कुछ उससे रिलेटेड ही, क्योंकि मेरा बैंकिंग का थोड़ा बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो वो थोड़े वीक हैं, तो उसको उस पर थोड़ा वर्क करना है, उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, ताकि नेक्स्ट हेल्प मिले आगे जहाँ भी हम लोग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब ये नहीं होना है कि भी सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, या एकदम से बहुत सारे लोगों के अंदर होता है ना, घमंड आ जाता है कि अब तो हमारी नौकरी लग गई है भाई, अब तो हम पैसा कमाएंगे। नहीं, बहुत नहीं मैम। बहुत चीजों को अचीव करना है। और एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से ही, कि अगर कोई भी आपसे एस्पिरेंट पूछे या कोई भी कभी भी पूछे कि आपने तैयारी कैसे की या कैसे करनी चाहिए, बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मतलब हमेशा हमेशा हेल्प करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, बट वो पहुंच नहीं पाते। 2-2 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल निकल जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रहे, हम्बल हमेशा रहना। और हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, जब भी आप दिल्ली नोएडा या कभी भी मेरा आप लोगों की तरफ आना होगा। आप बिहार से है ना युषि? यस मैम। और आप कहाँ से हैं रिक? मैम वेस्ट बंगाल कोलकाता से। वेस्ट बंगाल से, तो तब मिलने का प्लान करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस यस मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर मैम। एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू।